वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जाकर देखो। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो? और अगर आप लोगों ने देख लिया तो क्या बात है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लेक वो कह रहा था कि वो और ज्यादा लेडी ना रही, वो क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है। और ब्लेक को गुस्से में देखकर रिचर्ड वो तो डर जाता है और वो करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए और हाइनेस, मेरी जेब वो गलती से फिसल गई थी। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, तो फिर अब से आप और ज्यादा सावधान रहें। अगर आपने क्राउन प्रिंसेस को एक बार और डिसरेस्पेक्ट किया तो अगली बार आपको माफ नहीं किया जाएगा। और फिर वो रिचर्ड का हाथ गुस्से से छिड़कते हुए कहता है, और अब यहाँ से निकल जाओ। और उसकी ऐसी बात सुनकर रिचर्ड वो तो गुस्से से इंशिया को देखते हुए वहां से जा रहा था और इंशिया उसको वहां से जाते हुए देख रही थी। और उसको रिचर्ड की तरफ देखता हुआ देखकर ब्लेक वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इंशिया उधर मत देखिए। और उसकी ऐसी बात सुनकर इंशिया वो कहती है, माफ करिएगा। और हम देखते हैं ब्लेक वो तो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इंशिया की तरफ देखते हुए कह रहा था, इंशिया प्लीज दूसरे आदमियों की तरफ ना देखिए। ओ ब्लेक, तुम इतने क्यूट तरीके से बोलोगे तो भला इंशिया कैसे मना कर पाएगी। और ब्लेक की बातें सुनकर इंशिया वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मैं उसकी तरफ नहीं देख रही और हाइनेस। और वो एक कुत्ता है ना कि कोई आदमी। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो तो कंफ्यूज, क्या कुत्ता? और उसकी बात सुनकर इंजिया वो तो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाती, कहती हाँ वो कितना ज्यादा रेडिकुलस है, वो एक बिच का बेटा है और उसने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो जरूर पागल हो गया है। और उसको ऐसे गुस्सा करते हुए देख ब्लेक वो तो बड़े ही प्यारी प्यारी नजरों से उसको देख रहा होता है। लेकिन फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलने की कोशिश करता है और कहता है, लेकिन क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? रिचर्ड वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। और ब्लेक की बात सुनकर इंशा वो तो बहुत ही बुरा समूह बनाती है और कहती है, डिस्गस्टिंग, यू, क्या? मैं ऐसे आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ ऐसे आदमियों से। और फिर स्माइल करते हुए कहती है, मुझे तो इन सब के बजाय एक क्यूट लिटिल रैबिट पसंद है। और हम देखते हैं वो एक रैबिट को दिखा रही होती है। और इंशा की बात सुनकर ब्लेक वो तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर अपने गलों पर पेट करवाने लगता है और बिल्कुल रैबिट की तरह एक्ट कर रहा होता है। और ब्लेक को अपने आप को ऐसे पेट करवाता हुआ देखकर इंशा वो भी उसे बड़ी चमकीली नजरों से देख रही होती है। और फिर मन ही मन खुश होते हुए कहती है कि वो जरूर बहुत ज्यादा परेशान होगा। और फिर इंशिया वो ब्लेक से कहती है, वैसे और हाइनेस आप किस तरह की गर्ल्स को पसंद करते हैं? और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो तो खुशी खुशी बहुत जल्दी आंसर दे देता है, इंशिया। और उसकी बात सुनकर इंशिया कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि आप किस तरह के टाइप को प्रेफर करते हैं। और इंशिया की बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, मुझे तो इंशिया ही पसंद है। और इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और इतना कहकर वो इंशिया को हक कर लेता और कहता है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इंशिया की ही जरूरत है। और ये देखकर इंशिया वो तो शॉक रह जाती है और फिर कहती है, मुझे भी बस तुम्हारी ही जरूरत है। और सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इंशिया को देखते हैं जो पानी में अपने हाथ को डालकर पानी के टेम्परेचर को चेक कर रही थी और कहती है, ये तो परफेक्ट है। और फिर वो ब्लेक को बुलाती है, योर हाइनेस। और उसकी बात का जवाब देते हुए ब्लेक कहता है, हाँ इंशिया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और उसकी बात का आंसर करते हुए इंशिया वो बड़ी ही खुशी से बोलती है, तो फिर अब से मैं आपकी बात लेने में हेल्प करूंगी। और ये सुनकर ब्लेक वो तो शॉक रह जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या? और हम देखते हैं यहाँ पे ब्लेक वो तो बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इंशिया वो तो बहुत ज्यादा चमक रही थी, जैसे कि आज तो ब्लेक को नहला के ही दम लेगी। लेकिन ब्लेक वो तो वहां से भागने की फिराक में होता है और चुपचाप निकलते हुए कहता है, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, है ना। लेकिन इंशिया वो कहा ब्लेक को इतनी आसानी से जाने देने वाली थी। वो ब्लेक को पकड़ती है और कहती है, योर हाइनेस। और ये सुनकर ब्लेक वो तो बेचारा डर जाता है और इंशिया वो तो फुल गुस्से में थी। वो कहती है, चलिए हम बाथरूम चलते हैं। और हम देखते ब्लेक वो बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और फिर वो घबराते हुए कहता है, नहीं, क्या होगा अगर तुम इस कर्ज से इन्फेक्टेड हो गई तो? और उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है, नहीं मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, क्या होगा अगर तुम अनलकी हुई तो? और ब्लेक की बात सुनकर इंशिया वो मन ही मन कहती है कि गॉडेस ऑफ लाइट के द्वारा दिए गए कर्स पैटर्न को यदि आप देखते हैं या फिर छूते हैं तो वह आगे बढ़ जाता है या फिर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। और ऐसे ही झूठी अफवाहों के कारण जो कर्स का ओनर है वह बाहर नहीं आ पाया और तुरंत ही उसे सदर्न आइलैंड में फेंक दिया गया। और इस कारण से ब्लेक को क्राउन प्रिंस की पोजीशन से भी हटा दिया गया और इस श्राप के कारण उसे सदर्न आइलैंड भी जाना पड़ा। लेकिन एम्परर के कड़े विरोध के कारण वह दूर स्थित महल में रहने के लिए सक्षम हो गया। और ये सब सोचने के बाद इंशा वो ब्लेक से कहती है, देखिए मैं दुखी नहीं होंगी और इन सभी झूठी अफवाहों को आप इग्नोर कीजिए। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, क्या होगा कि ये सिर्फ एक रूमर ना हो? और उसकी बात सुनकर इंशा वो कहती है, देखिए मैंने आपका फेस ऑलरेडी टच किया है और आपके हाथ को भी पकड़ा है। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये कर्स मेरी पूरी बॉडी पर है। और उसको अपनी इतनी ज्यादा चिंता करता हुआ देखकर इंशा वो ब्लेक का हाथ पकड़ते हुए कहती है, योर हाइनेस। लेकिन ब्लेक वो अपने हाथ को झटके से इंशा से छुड़ाते हुए कहता है, मैं घिनौना हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझसे दूर रहिए।
और फिर वो ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है कि मुझे नफ़रत करोगे आप जब आप मुझे देखोगे। और उसको इतना ज़्यादा उदास और उसको ऐसी बातें करते हुए देखकर इंशिया वो कहती है योर हाइनेस। और इतना कहकर वो अपने मन ही मन कहती है कि अफवाहें तो वो बस एक बहाना है, एक्चुअली में वो मुझे अपने बॉडी पर बने कर्स सेंटेंस को नहीं दिखाना चाहता है। मैंने उसके चेहरे और हाथ पे बने हुए कर्स सेंटेंस को ऑलरेडी देख लिया है और इसलिए मुझे लगता है कि उसकी बॉडी पे जो कर्स सेंटेंस होगा वो ठीक ही होगा, लेकिन यह एक गलती थी। और फिर वो कहती है योर हाइनेस मेरी तरफ देखिए। और उसके इतना कहते ही ब्लेक वो उसकी तरफ देखता है और तब एंशिया वो भी उसके पास बैठ गई थी और कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि आप एक मॉन्स्टर नहीं है। और फिर वो उसके फेस को टच करते हुए कहती है ये घिनौना नहीं है और आपको छूना मुझे नाखुश नहीं करता और आपसे शादी करने के बाद मैं हर दिन खुश हूँ। और एंशिया की बात सुनकर ब्लेक वो कहता है क्या आप खुश हैं? और उसकी बात सुनकर एंशिया वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं खुश हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो एंशिया को गले लगा लेता है और इस टाइम पर ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह, मेड फॉर ईच अदर। और फिर ब्लेक कहता है मैं भी एंशिया से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसकी बात सुन के एंशिया वो कहती है कि अब से आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें ना कहिएगा कि आप एक मॉन्स्टर हैं। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है ओके। और वो दोनों ऐसे ही गले लगे ही हुए थे कि तभी एंशिया वो कहती है तो फिर अब हम बात लेने चले। यह सुनकर तो ब्लेक शॉक हो जाता है और फिर वो अपनी मुंडी हिलाते हुए मना कर रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहाने के लिए। और उसको ऐसे मना करते हुए देखकर एंशिया कहती है लेकिन क्यों नहीं, मैं इन सबके साथ ठीक हूँ। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो बड़बड़ाते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। और उसकी बात सुनकर एंशिया वो तो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या क्या आप शर्मा रहे हैं? और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो बेचारा और ज़्यादा लाल लाल हो जाता है और वो कहता है नहीं मेरा मजाक मत बनाइए। और एंशिया उसकी बात सुनकर उसको और ज़्यादा टीज़ करने लगती है और कहती है आप तो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपको टीज़ नहीं कर रही। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो और ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है आप साफ साफ मुझे टीज़ कर रही हैं। फिर एंशिया कहती है लेकिन आप इससे पहले कैसे बात लेते थे जब आप अभी भी शाई हैं? और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है वो इसलिए क्योंकि आप एंशिया हैं। और ब्लेक की बात सुनकर एंशिया वो कहती है क्या क्या मैं ही एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिसे आप नापसंद करते हैं? उसकी बात सुनकर ब्लेक कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और ब्लेक की बात सुनकर एंशिया वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर कम ऑन जल्दी करिए इधर आइए। और इतना कहकर वो ब्लेक का हाथ पकड़कर उसे उठाकर नहलाने के लिए ले जाने लगती है। फिर हम ब्लेक को देखते हैं जो बेचारा अभी भी अपने कपड़े निकालने में हेजिटेट कर रहा था और कहता है कि आप सरप्राइज ना होइएगा ठीक है। अब ब्लेक को ऐसी बात करते हुए देख कर एंशिया वो गुस्सा करते हुए कहती है हम इस बात पे एग्री नहीं हुए थे कि हम इस तरह की बातें ना करेंगे। और एंशिया की बात सुनकर ब्लेक वो कहता है इसे देखने के बाद शायद आप मुझसे नफरत करने लगे। और उसकी बात सुनकर एंशिया वो गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर आपने ऐसी बात दोबारा बोली तो मैं सच में आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और इस बार सच में मैं ऐसा ही करूंगी। और तब ब्लेक वो कहता है क्या आप सच में मुझे नहीं छोड़कर जाएंगी ना? और ब्लेक की बात सुनकर एंशिया वो कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं तो सच में ब्लेक को उसके अडल्ट हो जाने के बाद छोड़कर चली जाऊंगी और सिर्फ नॉवल की हीरोइन यानी कि डायना वो ही इस कर्ज से उसको मुक्त कर सकती है। मेरा रोल तो सिर्फ इस छोटे से बच्चे को हर्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए है और फिर अपने कदम पीछे कर लेने का है। वो ऐसे शांति से खड़े होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी ब्लेक कहता है तुम आंसर क्यों नहीं दे रही हो? और इतना बोलते बोलते ब्लेक की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कह रहा था एंशिया क्या आप सच में मुझे छोड़ने वाली हैं? और उसकी बात सुनकर एंशिया वो कहती है नहीं मैं नहीं करूंगी। और मन ही मन कहती है ये तो एक झूठ है। और फिर वो कहती है भला मैं अपने इतने प्यारे से हस्बैंड को छोड़कर कहाँ जाने लगी? और मन ही मन कहती है ये एक दूसरा सफेद झूठ है। और इनसे की बात सुनकर ब्लेक वो कहता है सच में? और उसकी बात सुनकर एंशिया उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है हाँ ये मेरा घर है तो चलो अब नहाते हैं, तुम फिसल तो नहीं जाओगे ना? उसकी बात सुनकर ब्लेक कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं ब्लेक को जो अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है अपने शर्ट को अनबटन करने में, लेकिन वो अपने शर्ट को अनबटन कर देता है और हम देखते हैं कि ब्लेक के आधे बॉडी पार्ट में वो कर्स पैटर्न बना हुआ था। ये देखकर एंशिया वो तो हैरान हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और शीन वो रिचर्ड पर शिफ्ट होता है। और रिचर्ड वो बैठे बैठे यही सोच रहा था कि क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द मौजूद सभी जासूसों को बाहर निकाल दिया गया और सर्वेंट और संदेशवाहकों के एक बड़ी टुकड़ी को एंशिया ने फायर कर दिया।
ड्यूक ऑफ कैसल और उनके सौतेले भाई फ्रैंक वो नाराज थे। वो कह रहे थे कि क्राउन प्रिंस की जिंदगी में एक 11 साल की लड़की ने खलल डाल दी और ब्लेक को नहलाने वाली एक नौकरानी वो थोड़ा निराश थी क्योंकि इसमें उसने बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसके पास एक बेहतर कार्ड बचा था। और फिर वो चाय का सिप लेते हुए आगे कहता है, एंसिया जो कि अब क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है, जो कि रिचर्ड को पसंद करती थी, उसने खुद को अपनी तरफ देखते हुए पाया और अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। उस अधीर अकेले बच्चे को सेड्यूस करना काफी आसान होगा। अगर क्राउन प्रिंस वो मेरे हाथों की कठपुतली बन जाता है तो ये तो दर्जनों जासूसों को उसके आसपास तैनात करने से और भी ज्यादा अच्छा होगा। रिचर्ड वो क्राउन प्रिंस की महल की ओर चल पड़ा और फिर वो याद करने लगता है कि कैसे एंशिया ने कहा कि आप तो बहुत ज्यादा रूड हैं और एक क्राउन प्रिंसेस से ऐसा कुछ कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इंपीरियल फैमिली को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन वो गलत थी। वो क्राउन प्रिंस वो बदल गया है। कुछ बुनियादी बदलाव हुए हैं, साथ ही उसकी शक्ति का प्रयोग भी। एंशिया के प्रश्न ने उस मॉन्स्टर को अवश्य प्रभावित किया होगा। तो फिर मैं अब क्या सोचता हूँ, एंशिया वो लड़की मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। और सीन फिर एंशिया पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एंशिया वो ब्लेक के शरीर पर बने उस कर्स सेंटेंस को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होती और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तब एंशिया वो ब्लेक का हाथ पकड़ती है और कहती है, यहाँ पर बस खड़े रहना एक अच्छा आइडिया तो नहीं है। और फिर कहती है, बात टब में जाइए वरना आपको सर्दी लग जाएगी। उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, ठीक है। और फिर एंशिया वो ब्लेक के बॉडी को एक कपड़े से साफ करने लगती है और फिर वो उसको क्लीन करते हुए मन ही मन कह रही होती है कि इसकी छोटी सी बॉडी के आधे हिस्से को इस कर्स ने कवर कर लिया है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ 8 साल का है। मैंने सुना है कि हर बार ये कर्स वो फैलता है और इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस छोटे से बच्चे को कितना ज्यादा दर्द महसूस हुआ होगा। इतना सोचकर वो उसके कर्स पैटर्न को हाथ लगाकर देखने लगती है और उसको ऐसे करते हुए देखकर ब्लेक वो कहता है, इसे मत छुइए, क्या होगा अगर ये कर्स। और उसको ऐसे बोलते देखकर एंजिया वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आपने एक बार और इस तरह से कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और ये सुनकर ब्लेक वो तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है, ठीक है। और फिर वो उसको गाना गा कर नहलाने लगती है और फिर उसके हाथों को पकड़ते कहती है, प्यारे स्नेही हाथ, ये तो छोटे पपीज को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। यह सुनकर ब्लेक वो तो शौक रहता है, क्या पपीज। और वो ब्लश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, देखो मैं पपी नहीं हूँ। और उसको ऐसा कहते हुए देखकर इनसे वो तो मनी मन कहती है, ये तो बस एक सॉन्ग था। और फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे आपका स्टमक देखो वो तो फूल गया है। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो और ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है। और उसकी बात सुनकर इंसिया उसका और मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो तो जरा कितना बड़ा टमी है। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो तो बेचारा रोने ही लग जाता है, कहता है, अब से मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगा। और ब्लेक की बात सुनकर इंसिया वो कहती है, ओह नो, तब भी आप मुझसे छोटे ही रहोगे। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और बेचारा ब्लेक वो तो पूरा निराश हो गया था और निराश हुए खरगोश की तरह लग रहा था। और उसको ऐसे करते हुए देखकर इंसिया वो मुस्कुरा देती है और कहती है, योर हाइनेस, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आपका टमी वो बड़ा नहीं है, इसलिए आपको ना और खाना होगा, ठीक है, और ताकि आप बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो भी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तब से मैं और ज़्यादा खाऊंगा ताकि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। और उसकी बात सुनकर इंशा वो भी मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ आप जल्दी बड़े हो जाइए। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, हाँ मैं इंशा से जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। और उसकी बात सुनकर इंशा वो हंसने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद जहाँ पर इंशा वो कह रही थी, यहाँ पर क्या है ये सब। और वो गिफ्ट्स को देखकर कह रही थी, क्या रिचर्ड की तरफ से एक गिफ्ट आया है और गिफ्ट के साथ में एक अपॉलॉजी लेटर भी। वो मुझसे कल के लिए माफी मांग रहा है और आशा कर रहा है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो उस लेटर को पढ़ते साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, उसे क्या हो गया है, क्या मैं उसे इस्तेमाल करने लायक लग रही हूँ, और क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे क्राउन प्रिंस पर जासूसी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। और फिर वो और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब क्या है, मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा जोर से मना करना चाहिए। और इतना सोचकर वो मेलिसा को बुलाती है और कहती है, मेलिसा इसे वापस भेज दो। और उसकी बात सुनकर मेलिसा वो कहती है, यस योर हाइनेस। और फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है, लेकिन योर हाइनेस, क्या ये सही होगा कि आप इस लेटर को भी रिफ्यूज़ कर रहे हो। और उसकी बात सुनकर इंशिया वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसे एक मैसेज के साथ वापस कर दो, मुझे लगता है कि वो समझेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और उसकी बात सुनकर मेलिसा वो करते हुए कहती है, मैं समझ गई मैम, मैं ये सब कर दूंगी मैम। और उसके जाने के बाद इंसिया वो मनी मन कहती है, तो फिर आप इससे समझ जाएंगे और गिव अप कर देंगे, है ना। लेकिन उसके ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। रिचर्ड उसने उसे दोबारा से गिफ्ट कर दिया और ये देखकर इंसिया कहती है, क्या उसने ये सब दोबारा से गिफ्ट दे दिया।
और फिर अगेन योर हाइनेस सर रिचर्ड ने दोबारा से गिफ्ट्स भेजे हैं और इंशा कहती है इसे वापस लौटा दो। एंड अगेन योर हाइनेस आज फिर से, और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि इसे वापस भेज दो। और उसकी बात सुनकर वो जो बटलर था वो करते हुए कहता है योर हाइनेस प्रिंस रिचर्ड। और उसकी बात पूरी नहीं हो पाती, इंशा कहती है हैंस मुझे ना तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सिर्फ ना कहना है। और तब हैंस कहता है मैंने ट्राई तो किया था लेकिन मैंने सुना ये एक वैल्यूएबल ट्रेजर है। और हैंस की बात सुनकर इंशा कहती है क्या ट्रेजर? उसकी बात सुनकर हैंस कहता है हाँ एक ट्रेजर, ये मरमेड के ब्रेथ से बनी हुई एक रिंग है। और ये सुनकर इंशा वो तो शॉक रह जाती है, कहती क्या मरमेड के ब्रेथ से बनी हुई एक रिंग? और फिर वो हमें बताते हुए कहती है कि द ब्रेथ ऑफ द मरमेड ये एक माना स्टोन है जिसमें समुद्र की शक्ति है और यह इस दुनिया का सबसे रेयर ट्रेजर है। ओरिजिनल स्टोरी में रिचर्ड ने तो द ब्रेथ ऑफ द मरमेड को डायना को दिया था। वह मुझे तोहफा क्यों देगा? उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जस्ट बिकॉज आप क्राउन प्रिंस के महल में जासूस बिठाना चाहते हैं इसलिए आप मुझे ऐसा तोहफा दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई वंडर कि ब्रेथ ऑफ द मरमेड कैसा दिखता होगा। क्या यह नॉवल की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए एक ज्वेल जैसा होगा? मैं इसकी सराहना करती हूँ रिचर्ड, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। और इतना सब कुछ सोचने विचारने के बाद इंशा वो कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है हैंस, और मैं इस माना स्टोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। जाके उसे बता दो कि यह वह दोबारा ना भेजे। और शीन शिफ्ट होता है और हम आसमान में कई सारे कबूतरों को उड़ते हुए देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और हम इंशा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और खुश भी, और वो कहती है मेलिसा एडॉन चलो वहाँ देखते हैं, वो वहाँ पर है। और इतना कहकर इंशा वो तो खुशी से आगे चलने लगते हैं, लेकिन बेचारे मेलिसा और एडॉन वो तो थक चुके थे। कहते हैं योर हाइनेस प्लीज़ थोड़ा धीरे चलिए। और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है कि यहाँ कोई अपनी पहली सैर के लिए काफ़ी उत्साहित है। और फिर वो लोग एक शॉप के सामने आकर रुकते हैं और उस शॉप को देखकर हमारी इंशा की आंखों की चमक वो 2 गुना हो जाती है और वो मनी मन कहती है अब हमारे पास फाइनली एक कढ़ाई होगी। और फिर वो लोग उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और उस ब्लैक स्मिथ को एक ड्राइंग यानी कि उस कढ़ाई का चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है, क्या आप इसे बना सकते हैं? तब हम उस टकले से ब्लैक स्मिथ को देखते हैं जो कि वह उस कढ़ाई के चित्र को देखते हुए सोचता है, कहता है और फिर वो टकला सा ब्लैक स्मिथ कहता है ठीक है मैं इसे कोशिश करूंगा और बनाकर दिखाऊंगा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसे बना सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर इंशा वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए उस ब्लैक स्मिथ को देखते कहती है वाह आप तो बड़े अच्छे हैं। और फिर कहती है तो फिर ठीक है प्लीज़ आप इसे अच्छे से बनाइएगा। और उसकी बात सुनकर वो टकला सा ब्लैक स्मिथ चमकते हुए कहता है यस मैम। और फिर इंशा मेलिसा और एडॉन वो लोग उस शॉप से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब एडॉन वो इंशा से कहता है योर हाइनेस क्या आप कहीं रुक कर और कहीं जाना चाहेंगे? और उसकी बात सुनकर इंशा वो नाम में सिर हिलाते हुए कहती है नहीं मैं पैलेस वापस जा रही हूँ, मुझे डर है कि ब्लेक मेरा इंतजार कर रहा होगा। और मनी मन कह रही होती है कि मैं ऐसा कुछ कहने में थोड़ा सा एम्बेरस्ड हूँ। और हम देखते हैं शाम हो जाती है और इंशा वो महल पहुंच चुकी होती है और वो वहां से चल के जा ही रही होती है कि तभी ब्लेक उसको पीछे से आवाज देता है इंशा। और उसकी आवाज सुनकर इंशा वो पीछे देखती है और तभी ब्लेक उसको भागते हुए आकर जोरों से गले लगा लेता है। और फिर वो पूछता है क्या ये ठीक रहा? और ये पूछते हुए वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और उसके बाद सुनकर इंशा वो भी खुशी से बताती है हाँ मेरी ट्रिप अच्छी हुई। और फिर वो पूछता है क्या आपके साथ कुछ डेंजरस चीज़ें तो नहीं हुई? और ये पूछते हुए बिल्कुल रैबिट की तरह लग रहा होता है। तब इंशा वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्या आप परेशान थे? और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है हाँ क्योंकि इंशा लेट थी। और उसकी बात सुनकर इंशा वो बहुत ज़्यादा खुश होती है पर उसको कुछ बोलती नहीं और मनी मन कह रही होती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जल्दी से पैलेस वापस आ गई। और फिर वो ब्लेक के फेस पर हाथ लगाते हुए कहती है तो अब आप अपने फेस से इस मास्क को पहले हटा दीजिए। और फिर वो उसके मास्क को निकाल देती है और कहती है इसको निकालने से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है हाँ इंशा हमेशा ही मेरा मास्क उतारने की कोशिश करती है। और उसकी ये बात सुनकर हमारी इंशा वो तो बिल्कुल पत्थर की बन चुकी थी और मनी मन कहती है इंडीड तुम R19 नोवेल के सेकंड मेल लीड हो और तुम फिर से ऐसी चीज़ें कह रहे हो जिससे कि मुझे मिसअंडरस्टैंड हो रहा है। और फिर वो मुस्कुराते हुए ब्लेक का फेस पकड़ते हुए कहती है क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का हैंडसम फेस देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और उसकी बात सुनकर ब्लेक को तो और ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे भी इंशा को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसकी बात सुनकर इंशा वो कहती है तो फिर जब आप मेरे साथ हों तो इस मास्क को ना पहनिएगा। उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं ब्लेक वो तो अपने फेस को उससे सहलाए जा रहा था और उसको ऐसा करते हुए देखकर इंशा वो मनी मन कहती है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया स्पेशली आज। और फिर वो कहती है योर हाइनेस क्या मैं जब यहाँ नहीं थी तो कुछ हुआ था?
और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है क्या आप श्योर हैं? तब ब्लेक कहता है वेल, और फिर कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा परेशान था और डरा हुआ भी कि इंशिया मुझे छोड़कर चली जाएगी, बट अब मैं जानता हूँ कि इंशिया वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, तो फिर ठीक है। और इतना कहकर वो उसके हाथ पकड़े हुए था और इंशिया भी उसको देखती है कि उसके हाथ पकड़े हुए हैं उसने और उसका हाथ वो काँप रहा है और वो मनी मन कहती है उसके हाथ वो काँप रहे हैं और इसलिए इंशिया वो उसको सांत्वना देते हुए कहती है कि डोंट वरी मैं नहीं जाऊंगी। और उसकी बात सुनकर ब्लेक की आंखों में तो चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए पूछता है रियली आप नहीं जाओगे? तब उसकी बात सुनकर इंशिया भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हाँ, लेकिन हिज हाइनेस को अगर किसी से प्यार हो गया और वो अगर ऐसा करना चाहे तो फिर मैं उसी वक्त चली जाऊंगी। और ये बात सुनकर तो ब्लेक को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तब इंशिया उसे बताती है कि हमारी शादी वो एक पॉलिटिकल शादी है, योर हाइनेस ये वो नहीं है जो आप चाहते थे। जब आप बाद में बड़े हो जाओगे तब आप अपना ट्रू लव फाइंड कर लेना। और उसकी बात सुनकर ब्लेक को कहता है मेरे पास तो सिर्फ इंशिया है। तब इंशिया कहती है एक बार आप एडल्ट हो गए तब आपका कर्ज वो चला जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो जाओगे, इसलिए मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आपको कोई ना कोई वुमेन ज़रूर मिल जाएगी। तब उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है इंशिया तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है। और तब ब्लेक की बात सुनकर इंशिया वो कहती है वेल जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपना माइंड चेंज कर लोगे क्योंकि आप अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। वो इतना बोली ही थी कि तभी ब्लेक कहता है वाइफ। और फिर वो कहता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ तुम ही वाइफ हो इंशिया और तुम्हारा एकलौता हस्बैंड वो मैं हूँ बस, मुझे किसी और दूसरी लड़की की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है योर हाइनेस। वो इतना बात बोली ही थी कि ब्लेक वो पप्पी फेस बनाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है क्या आपको किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है? और उसकी बात सुनकर इंशिया वो उसका हाथ पकड़ते कहती है नहीं मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है। और मनी मन कह रही होती है कि सिर्फ टाइना ही एक ऐसी लड़की है जो कि तुम्हारा कर्ज वो दूर कर सकती है, इवन ये सफ़ेद झूठ होगा और मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो ये सब सोच रही थी कि तभी ब्लेक वो उसको हक कर लेता है और ये देखकर इंशिया वो शॉक रह जाती है। और तब ब्लेक वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ, लेकिन जब तक कि मेरी मृत्यु न हो जाए आप मेरे साथ रहिएगा। यह सुनकर तो इंशिया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोते हुए कहती है कि आप मरने नहीं जा रहे हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। यह सुनकर ब्लेक वो तो परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है इंशिया आप रोइए मत, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। और वो अपने सर से उसके आंखों के आंसू को साफ करने लगता है और उसको ऐसे करते हुए देखकर इंशिया कहती है आप ऐसा ना करें, आपके क्लोथ्स वो डर्टी हो जाएंगे। और उसकी बात सुनकर वो ब्लेक कहता है ठीक है ये सब। वो लोग ऐसे रोना धोना कर ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से बटलर हैंस आता है और कहता है योर हाइनेस एम्परर रिटर्न आ गए हैं। और हैंस को ये बताते हुए कि एम्परर वापस आ गए हैं इंशिया मनी मन कहती है तो फाइनली ब्लेक के फादर इस एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एम्परर थेस्टियन वो पैलेस वापस आ चुका है। और हम देखते हैं एम्परर वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। इंशिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी ब्लेक वो हैंस से कहता है वो सेफ है राइट? और तब ब्लेक की बात सुनकर हैंस वो कहता है हाँ उन्हें कोई जख्म नहीं है और उन्होंने अंधेरे दरवाजे को भी बंद कर दिया। और उसके बाद सुनकर ब्लेक कहता है हाँ ये ठीक ही लग रहा है, आफ्टर ऑल वो सबसे स्ट्रांग पर्सन जो है। और फिर वो लोग ऐसे ही कुछ देर शांत खड़े रहते हैं और उन लोग की विचित्र खामोशी को देखकर इंशिया मनी मन कहती है क्या वह उन्हें खुद से ढूंढने के लिए नहीं जा रहा है? वो इतना सोच ही रही थी कि तभी हैंस कहता है और साथ में योर हाइनेस कोई ब्लैक स्मिथ के शॉप से आया है। उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है ठीक है। तब हैंस की बात सुनकर इंशिया वो कहती है योर हाइनेस मैं अभी वापस आती हूँ। और इंशिया की बात सुनकर ब्लेक कहता है हाँ अपना ध्यान रखना इंशिया। और फिर इंशिया और हैंस वहां से निकल जाते हैं और फिर हैंस वो इंशिया को बताता है योर हाइनेस एक्चुअली में ब्लैक स्मिथ के शॉप से कोई नहीं आया है। और हैंस की बात सुनकर इंशिया वो कहती है हिज मैजेस्टी एम्परर वो मुझे देखना चाहते हैं है ना? और उसकी बात सुनकर हैंस वो कहता है हाँ क्या आप ये पहले से जानती थी? उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है हाँ। और फिर इंशिया वहां से जाते हुए मनी मन सोच रही होती है कि मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि एम्परर जब वह वापस आएगा तो वह मुझे वापस बुलाएगा देखने के लिए। और फिर वो चलते चलते यही सोचे जा रही होती है कि हैंस ने ब्लैक स्मिथ का बहाना बनाया ताकि ब्लेक को पता न चले वह विचारशील है। वो ये सोच रही थी कि तभी हैंस वो घबराते हुए कहता है योर हाइनेस मुझे डर है कि हिज मैजेस्टी वो बहुत गुस्से में होंगे कि उन्होंने अपने विश्वसनीय खो दिए हैं। और उसकी बात सुनकर इंशिया वो कहती है कि हैंस मुझे नहीं लगता कि हिज मैजेस्टी एम्परर वो गुस्सा होंगे क्योंकि
ये ऐसा नहीं दिख रहा। और फिर हैंस कहता है, योर हाइनेस, अगर हिज मैजेस्टी एम्परर आपसे कहें कि आपने गलती की है तो आप एडमिट कर लीजिएगा कि आपने गलती की है। मैं उनसे क्राउन प्रिंसेस के बारे में बात करूंगा ताकि वह आपको कम डांटें या फिर ना डांटें। और उसके बाद सुनकर एशिया वो मन ही मन कहती है, आप कह रहे हैं कि आप सारा ब्लेम खुद पर ले लेंगे, इससे आप मर भी सकते हैं सिंस आप बिना टाइटल के एक कॉमनर हैं। वेल, ओरिजिनल नॉवल में तो आप क्राउन प्रिंस ब्लेक के लिए अपनी जान देने के लिए भी तत्पर थे। इतना सोचकर वो कहती है, हैंस। उसके बाद सुनकर हैंस कहता है, यस योर हाइनेस। और तब इंशा वो कहती है कि अपनी लाइफ ऐसे ही किसी को इतनी इजीली ना दे दिया करो, क्योंकि आपके बिना हिज मैजेस्टी द क्राउन प्रिंस उनकी मदद कौन करेगा। उसकी बात सुनकर हैंस वो कहता है, लेकिन योर हाइनेस। उसकी बात सुनकर इंशा वो मुस्कुराते हुए कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उसकी बात सुनकर हैंस वो तो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, योर हाइनेस। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया। और फिर इंशा वो मन ही मन कहती है, द एम्पायर ऑफ लाइट। एम्पायर के संस्थापक फिलिप, उन्होंने गॉडेस ऑफ लाइट को धोखा दिया, जिस कारण से उनकी ब्लड लाइन को कर्स मिल गया। और इम्पीरियल फैमिली वो इस फैक्ट को छुपाते आ रही है। गॉडेस ऑफ लाइट इस एम्पायर से प्यार करती थी, तो उन टायरेंट्स को एक्सपोज करने की जगह पर उन्होंने उनके सोल्स पर कर्स डाल दिया। और इम्पीरियल फैमिली ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए पब्लिकली झूठे फैक्ट्स को अनाउंस कर दिया और पूरे साम्राज्य ने इस वजह से कर्स के हायर के ऊपर उंगली उठाई और ये रूमर फैला दी कि ये कर्स वो कंटेजियस है। अगर आप कर्स के हायर बनते हैं तो आपको सदर्न आइलैंड में मृत्यु पर्यंत फेंक दिया जाएगा। और इसीलिए जब ब्लेक के शरीर पर उस कर्स के निशान दिखाई दिए, उससे तुरंत ही क्राउन प्रिंस की पोजीशन वो छीन ली गई। हालांकि एम्परर टेंस्टियन उन्होंने ब्लेक को सिर्फ और सिर्फ एनेक्स पैलेस में भेजा। वह वैसे भी मरने वाला था, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं कि उसे किसी भी तकलीफ दे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़े। भले ही वह उसे प्यार ना करता हो, लेकिन उसने ब्लेक को अकेला छोड़ दिया, मानो कि वह उसके एकलौते बच्चे के लिए उसका आखिरी सम्मान हो। एम्परर टेंस्टियन अपने बेटे की रक्षा करने के लिए उदासीन होने का नाटक करता है। एम्परर वो ब्लेक से प्यार करते हैं और ब्लेक अपने पिता के प्यार के लिए तरसता है। सबसे पहले मुझे एम्परर का फेवर वो जीतना होगा ताकि मैं उन दोनों के बीच एक ब्रिज का समान एक्ट कर सकूं। और फिर वो बड़े ही गर्व के साथ कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। और फिर वो इतना कहते कहते वहीं पर पहुंच जाती है और तब वहां पर खड़े दरबान वो कहते हैं, योर मैजेस्टी द एम्परर क्राउन प्रिंसेस एंशिया वो आ चुकी हैं। और हम देखते हैं एंशिया को जो एम्परर के सामने बो कर रही थी, ग्रेट लाइट ऑफ द एम्पायर को प्रेजेंट करते हुए हिज मैजेस्टी द एम्परर। और इस टाइम पे तो एम्परर वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी खूबसूरती को देखकर तो हमारी एंशिया भी पल भर के लिए निशब्द हो जाती है और उसकी ब्यूटी को देखते हुए मन ही मन कहती है, ओ ओ ओ ओ माय गॉड। और फिर वो ब्लश करते हुए कहती है, जरा देखो तो इसे, भला ये मेन कैरेक्टर क्यों नहीं है। इवन यहाँ तक कि भले ही आपने उसे हैंड स्टैंड करते देखा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह साफ तौर पर आर रेटेड नोवेल के मेन कैरेक्टर होने का दृश्य उसमें दिखाई देता है। वो ये सब सोचे जा रही थी कि तभी एम्परर टेंस्टियन वो कहता है, काफी समय हो गया है और मैंने सुना कि आपने क्राउन प्रिंस के महल के चैम्बरलेन को जेल भेज दिया है, क्या हुआ था। एम्परर की बात सुनकर एंशिया कहती है कि उस व्यक्ति को क्राउन प्रिंस के पैलेस के बजट की देखरेख के लिए रखा गया था और उस व्यक्ति को मैंने एम्बेजलमेंट के लिए सजा दी। उसकी बात सुनकर मार्कस जोर से चिल्लाता है, क्या एम्बेजलमेंट। और वो मार्कस जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे बेटे ने इस एम्पायर के लिए अपनी लॉयल्टी सर्व की है और मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुम उस पर इस तरह का चार्ज लगा रही हो, ऐसा क्राइम करने का। ये तो अनजस्टिस है योर मैजेस्टी। मार्कस को ऐसा चिल्लाते हुए देखकर एंशिया वो कहती है, क्या अनजस्टिस, क्या आप आर्ग्यू करना चाहते हैं, इसमें क्या अनजस्टिस है, जबकि एविडेंस वो पूरी तरीके से क्लियर है योर मैजेस्टी। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और तब एम्परर टेंस्टियन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पलट पलट कर देखने लगता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहता है, उसने तो काफी कुछ चुराया है। यह सुनकर मार्क्वेस वो तो शॉक हो जाता है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
और फिर चिल्लाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी एम्परर, ये जरूर से इस डॉक्यूमेंट को किसी ने मैनिपुलेट किया है। मेरे बेटे से ज्यादा इस एम्पायर का कोई बच्चा लॉयल नहीं है। और मार्कस को चिल्लाते हुए देखकर इंशा वो भी कहती है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को ठंडा पालक का सूप पिलाया गया, जबकि महल के रसोइये द्वारा बनाया गया व्हील स्टेक उन्होंने खुद खाया। और मार्कस, क्या आप इस तरह की लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हैं? और ये सुनकर तो मार्कस अपने दांत पीस कर रह जाता है। और अगर नहीं तो जरूर क्राउन प्रिंस के महल से बजट के पैसे निकाले जा रहे होंगे ताकि उसे जुए में उड़ाया जा सके। क्या तुम इसी तरह की लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हो? और उसकी बात सुनकर मार्कस वो अपने हाथों को जोर से पटकते हुए कहता है कि तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो और तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और मार्कस को चिल्लाता हुआ देखकर एम्परर थेंस्टियन वो कहता है, मार्कस, क्या आप मरने की इच्छा रखते हैं? और ये कहते हुए एम्परर थेंस्टियन वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और एम्परर का ये रूप देखकर तो मार्कस वो डर के मारे जम जाता है और कहता है, हाँ योर मैजेस्टी, आप अचानक से। मार्कस इतना बोला ही था कि एम्परर थेंस्टियन वो बहुत ज्यादा गुस्से और कोड लुक देते हुए मार्कस की तरफ देखता है और कहता है कि आप अपनी बातचीत में सावधानी बरतें कि आप मेरी डॉटर इन लॉ इंशा से कैसे बात करते हैं। और एम्परर को मार्कस से ऐसे बात करते हुए देखकर इंशा वो तो मन ही मन बड़ी खुश हो रही होती है और कहती है, गो डैडी गो। और सो दैट्स व्हाट टुडे गाइस। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।